अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। करीब 150 पन्नों की इस प्रारंभिक रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की गई हैं, जिनमें संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन और किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मंदिर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने का सुझाव शामिल है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है और जांच अभी जारी रहेगी। लखनऊ मंडल के आयुक्त एवं एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने अन्य 2 सदस्यों के साथ ये प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह को सौंप दी है। रिपोर्ट में मंदिर की दान व्यवस्था, चढ़ावे की गणना और निगरानी प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर एसआईटी ने शासन को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गणना और उसके रखरखाव की मौजूदा व्यवस्था में कई खामियां हैं। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि दान राशि की गिनती करने वाले कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया और ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के साथ उनके संबंधों की भी गहन जांच की गई है। बताया जा रहा है कि शुरुआती रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की भी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं की निगरानी करने वाले जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश करते हुए कहा गया है कि प्रशासनिक जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इसके अलावा सुझाव दिया गया है कि मंदिर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी के लिए किसी वरिष्ठ आईएएस या अन्य अनुभवी अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाए, ताकि चढ़ावे के संग्रह, गणना और लेखा जोखा की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। जांच के दौरान एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावे की गिनती से जुड़े कर्मचारियों सहित कई लोगों से गहन पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार रामशंकर उर्फ पिन्नू यादव, गोपाल राव समेत कुल 11 लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई। इसके अलावा संबंधित दस्तावेजों, रिकॉर्ड और वित्तीय प्रक्रियाओं की भी गहराई से जांच की गई। एसआईटी ने दान राशि के संग्रह से लेकर उसकी गणना और जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया। इस दौरान कई बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी जुटाई गई, जिसे रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने माना है कि मामला बेहद संवेदनशील और व्यापक है, इसलिए विस्तृत जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की आवश्यकता बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी कई पहलुओं की जांच बाकी है, जिनकी पड़ताल के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ये केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं निकाले गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस शुरुआती रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज सकती है। इसके बाद आवश्यक होने पर केंद्र स्तर पर भी आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। यदि एसआईटी की सिफारिशों पर अमल होता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक इस पूरे मामले पर शासन और प्रशासन की नजर बनी हुई है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं। थैंक यू।